ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर की राजौरी की हैं, जहां मौत और जिंदगी के बीच सिर्फ चंद फासलों का अंतर रह गया था। मुरादपुर डांगरी नदी के बीचों बीच बने टापू पर दो मासूम जिंदगियां फैजान और ताहिर मौत के साए में फंस गई थी। चारों तरफ से बहती हुई उग्र नदी, लहरों का उफनता हुआ शोर, जिसे देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। लेकिन जब ऐसी मुश्किल स्थिति आती है, दहशत का माहौल होता है और चारों तरफ सैलाब दिखता है, तब उम्मीद की किरण बनकर पहुंचती है भारतीय सेना। राजौरी में भारी बारिश के बाद आई अचानक बाढ़ ने नदी नालों का जलस्तर बढ़ा दिया। नौशेरा, चकली और मुरादपुर जैसे कई इलाकों में लोग फंस गए। जैसे ही खबर मिली कि दो लड़के नदी के बीचों बीच घिरे हुए हैं, भारतीय सेना के जाबाज जवान और एसडीआरएफ की टीम ने बिना वक्त गवाए मोर्चा संभाल लिया। वहां से सामने आए इन वीडियोस में आप देख सकते हैं कि कैसे उफनती हुई लहरों के बीच सेना के जवानों ने रस्सियों और साहस के दम पर जिंदगी की डोर थामी। पानी का बहाव इतना तेज था कि एक छोटी सी चूक जानलेवा हो सकती थी, लेकिन देवदूत बने जवानों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर फैजान और ताहिर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे उफनती हुई नदी के बीच रस्सियों के सहारे एक एक करके उनको बाहर निकाला जा रहा है। इस सफल ऑपरेशन के बाद राजौरी के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अभिषेक शर्मा ने इसकी पूरी जानकारी साझा की और बचाव दल का आभार भी व्यक्त किया। आप खुद देखिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। सबसे पहले आपको मालूम है कि कल रात से काफ़ी तेज़ बारिश होने की वजह से राजौरी में और आसपास के इलाकों में पानी का स्तर बढ़ गया था और हमारे लगभग 3 जगहों पे लोग स्ट्रैंडेड हो गए थे, जो दरिया के बीच के टापू थे, नौशहरा में और यहाँ चकली में और मुरादपुर में। नौशहरा और मुरादपुर में लोगों को रेस्क्यू किया गया, लेकिन जो यहाँ का डांगरी में जो टापू है, यहाँ पे 2 लोग कल रात से ही ये स्ट्रैंडेड थे और इसमें फाइनली इंडियन आर्मी का और एसडीआरएफ की टीम्स ने जॉइंटली ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जिसको हमने पर्सनली यहाँ पे सुपरवाइज़ किया और दोनों लड़कों को यहाँ से सेफली रेस्क्यू किया गया है और बड़े प्रोफेशनल तरीके से विदाउट एनी डैमेज इन दोनों लड़कों को यहाँ से रेस्क्यू किया गया है। और मैं फिर से एक बार तमाम इंडियन आर्मी का और एसडीआरएफ का धन्यवाद करता हूं और साथ में ही जो बाकी जगहों पे नुकसान हुआ है उसका सर्वे चल रहा है और जितने भी लोग यहाँ पे लो लाइंग एरियाज़ में रहते हैं, मेरी सबसे अपील है कि अगले 3 दिन तक बरसात होने के चांसेस अभी भी हैं, तो प्लीज़ नदी नालों से दूर रहें। चाहे आपके जानवर हैं, चाहे आपके पास माल मवेशी है, उनको पानी के ज़्यादा क्लोज ना लेके जाएं और प्लीज़ आप अपनी फैमिलीज़ को और अपने आप को सेफ जगह पे रखें। धन्यवाद। प्रशासन ने चेतावनी जारी की है कि अगले 3 से 4 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान है, इसलिए निचले इलाकों में रहने वाले लोग नदी नालों से दूर रहें, वो खुद भी दूर रहें और अपने पशुओं को भी नदी नालों से दूर रखें। जम्मू कश्मीर में इस वक्त हालात बेहद चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। बाढ़ और भूस्खलन की वजह से अलग अलग घटनाओं में अब तक 10 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इन तमाम परिस्थितियों में भी भारतीय सेना के जवान दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। चाहे डांगरी आइलैंड हो या नौशहरा का इलाका, जहां कहीं भी कोई व्यक्ति फंसा हुआ है, वहां सेना और सुरक्षा बल साथ में एसडीआरएफ की टीमें पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही। ये ऑपरेशन इस बात का सबूत है कि जब भी देश या देशवासियों पर कोई आफत आती है तो हमारी सेना फौलाद बनकर खड़ी हो जाती है। सलाम है भारतीय सेना के उन जाबाज जवानों को जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए भी इन 2 लड़कों को नया जीवन दिया। भारत तक आपसे अपील करता है कि खराब मौसम में सावधानी बरतें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। भारतीय सेना की इस साहसपूर्ण कार्य पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जम्मू कश्मीर के बाढ़ से जुड़े तमाम अपडेट्स हम आपको खबरों के माध्यम से देते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।